Assalamualaikum students, welcome back to the channel. If you are preparing for the HEC LAT exam, then this video is a must watch for you. In today's video, I'll share current affairs and general knowledge MCQs with answers that have a high chance of helping you in the LAT exam. These are short, easy to remember, and perfect for quick revision before your test. Watch this video till the end. If this video helps you, please like the video, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you never miss our latest LAT preparation videos. Let's begin the MCQs number 1. Choose the word that is closest in meaning to prudent. Prudent का जो मीनिंग होता है ये है अक्लमंदाना या अक्लमंद, मोहताद। इसका ऑप्शन ए है केयरलेस, बी है वाइज, सी है एंग्री एंड डी है जेनरस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, वाइज का मतलब होता है दानिशमंद, एंग्री का मतलब होता है गुस्सीला, गुस्से वाला, और जेनरस का मतलब होता है सखी। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है, प्रूडेंट के क्लोजेस्ट मीनिंग है ये है वाइज। दोनों का मतलब है अक्लमंद। प्रूडेंट मीन्स एक्टिंग केयरफुली एंड वाइजली, स्पेशली व्हेन मेकिंग डिसीजंस। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के जो करेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं ये है ए के बाद डबल सी आता है, ओ और डबल एम आता है, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन, अकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द इडियम टू ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स। आग में घी डालना का जो ईडियम है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब है आग में घी डालना। तो इसका ईडियम जो है ये है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टू मेक अ सिचुएशन वर्स। सूरत हाल को जो है वो मज़ीद ख़राब करना, बिगाड़ देना। क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी ज़ुबानें बोल सकता है उसको कहा जाता है लिंग्विस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम बिजी, इसको हमने जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड जो कि कन्वर्ट होगा ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, ही सेड दैट। और हमें ये सेंटेंस जो है आई एम बिजी ये प्रेजेंट में दिया गया है तो इसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ही सेड दैट, आई की जगह ही आ जाएगा, एम की जगह वॉज और बिजी। ही सेड दैट ही वॉज बिजी। करेक्ट सेंटेंस जो है ये बी है, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। क्वेश्चन नंबर 6 जनरल नॉलेज का है। Which line divides the earth into the eastern and western hemisphere? Prime meridian. Question number 7, which country is completed surrounded by South Africa? Lesotho. Question number 8, which is the only mammal capable of true sustained flight? Bat. Question number 9, the international date line roughly follows which longitude? 180 degree. Next है general knowledge. Which is the largest desert in the world by area? Antarctic desert. What is the currency of Japan? Yen. The headquarters of the World Health Organization is in Geneva. Which element has the chemical symbol W? W जो है ये tungsten का symbol है. The symbol W comes from the element's German name. W जो है ये एक German name से निकाला गया है, Wolfram से। Question number 14 है Pakistan studies who was the first Pakistani to win a Nobel Prize? कौन थे पाकिस्तान के पहले शख्स जिन्होंने नोबल प्राइज विन किया? उनका नाम है अब्दुस सलाम। डॉक्टर अब्दुस सलाम received the Nobel Prize in Physics in 1979. Question number 15 है which mountain pass connects Pakistan with Afghanistan and is historically significant? ये है खैबर पास। Question number 16, which Pakistani city is known as the City of Gardens? City of Gardens जो है ये लाहौर को कहा जाता है। Question number 17, the first session of Pakistan's Constituent Assembly was held in Karachi. Which prophet is mentioned mostly frequently by name in the Holy Quran? होली कुरान में जो है किन प्रॉफिट को नाम से जो है वो ज़्यादातर मेंशन किया गया है? तो ये है प्रॉफिट मूसा। Which battle is also known as गज़वा अहज़ाब? यह है बैटल ऑफ खंदक। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंपेनियन वाज नाउन एज सफ़ीउल्लाह? हज़रत खालिद बिन वलीद को जो है ये अल्लाह की तलवार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ अबू हुरैरा? अब्दुर्रहमान बिन सखर। क्वेश्चन नंबर 20, विच सूरा कंटेन्स द वर्स नाउन एज आयतुल कुर्सी?
सूरा अल बकरा। नेक्स्ट है उर्दू का पोर्शन। लफ्ज़ सखी का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ यानी इसका जो सेम मीनिंग क्या है सखी का? सखी का जो सेम मीनिंग है ये है प्याज, यानी सखी रहम दिल या रहम करने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अंधों में काना राजा का मफहूम क्या है? अंधों में काना राजा का मफहूम जो है, ऑप्शन ए है बहुत ज़्यादा अक्लमंद होना, ऑप्शन बी है नाअहल लोगों में निस्बतन बेहतर होना, ऑप्शन सी है बादशाह बन जाना, ऑप्शन डी है दूसरों से मुकाबला करना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, नाअहल लोगों में निस्बतन बेहतर होना। अंधों में काना राजा यानी नाअहल लोगों में निस्बतन बेहतर होना, जो कि नाअहल लोग हैं उनमें से थोड़ा सा बेहतर होना। क्वेश्चन नंबर 24। खून पसीना एक करना का क्या मतलब है? ऑप्शन ए बीमार होना, ऑप्शन बी बहुत मेहनत करना, ऑप्शन सी गुस्सा करना, ऑप्शन डी है खौफजदा होना। खून पसीना एक करना का जो करेक्ट मीनिंग है ये है बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बहुत मेहनत करना। ऊँट के मुंह में ज़ीरा का क्या मतलब है? ऑप्शन ए बहुत ज़्यादा होना, ऑप्शन बी ज़रूरत के मुकाबले में बहुत कम होना, ऑप्शन सी मुश्किल काम करना, ऑप्शन डी जल्दी कामयाब होना। ऊँट के मुंह में ज़ीरा का जो मतलब है ये है ज़रूरत के मुकाबले में बहुत कम होना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप HEC लैट, लॉ गैट या दीगर एंट्री टेस्ट की ताज़ा तरीन मालूमात, MCQs, पास्ट पेपर और मुकम्मल प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।